आपके साथ मैं शिखा शर्मा। फर्स्ट इंडिया लेकर आया है मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, आपके साथ मैं जयती मिश्रा। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटी। गावधानी चौपाल हर कस्बे की खबर को दिखाएंगे। 392 तहसीलों में क्या घटा, 1 घंटे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन खबरा 392 तहसील की। और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। जयपुर में ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय के 15 वर्षों का शानदार सफर पूरा होने पर 2 दिवसीय ज्योति उत्सव 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सीनियर IAS सचिव डॉक्टर कृष्णकांत पाठक, सेलिब्रिटी प्रसिद्ध अभिनेत्री स्मिता बंसल सहित अन्य गणमान्यों ने शिरकत की। सीकर के अजीतगढ़ में प्रसिद्ध धार्मिक स्थल त्रिवेणी धाम में अक्षय तृतीया पर आदर्श माली सैनी सामूहिक विवाह का सम्मेलन हुआ। विवाह सम्मेलन में 15 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों ने भी शिरकत की। नवविवाहित जोड़ों के सुखी और मंगल जीवन की यहां कामना। कचूमर के पूर्व विधायक रमेश खींची को भाजपा ने उपचुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त किया है। 7 मई से लक्ष्मणगढ़, रामगढ़ और गोविंदगढ़ की पंचायत समिति सदस्य के उपचुनाव होने हैं। रमेश खींची को प्रभारी नियुक्त करने पर भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। जयपुर के सांभर में भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर ब्राह्मण समाज संस्था की ओर से कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ब्राह्मण समाज महिला मंडल की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए। भामा शाह और प्रतिभा सम्मान समारोह भी आयोजित हुआ। जयपुर में फुलेरा में खांडल विप्र शाखा सभा की ओर से 2 दिवसीय 51 कुंडे यज्ञ का आयोजन किया गया। पहले दिन समाज के 80 से अधिक बटुकों का विधि विधान से यज्ञोपवित संस्कार किया गया। भगवान परशुराम की शोभा यात्रा और सम्मान समारोह आयोजित किया गया। झुंझुनू के गुड़ागौड़जी क्षेत्र के पोंख में जयराम दास महाराज की बगीचे में बालाजी महाराज का वार्षिक मेला भरा गया। मेले में कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें दूर दराज के पहलवानों ने शिरकत की। अखिल भारतीय जांगड़ ब्राह्मण महासभा की जिला सभा अलवर का सामूहिक विवाह और सामाजिक सम्मेलन आयोजित किया गया। माचवाड़ी के रंगेश्वर धाम आश्रम पर महंत माधव दास महाराज के सानिध्य में कार्यक्रम संपन्न हुआ। अलवर के बानसूर में परशुराम भवन पर ब्राह्मण समाज के तत्वाधान में भगवान परशुराम की बैंड बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। इससे पूर्व ब्राह्मण समाज अध्यक्ष अरविंद शर्मा ने भगवान परशुराम की पूजा अर्चना की। उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। झुंझुनू में पूर्व सैनिक और वीरांगनाओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र भांबू की ओर से आयोजित किया गया समारोह। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल जयप्रकाश मेहर और पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल सतपाल सिंह कटेवा रहे। पूर्व सैनिकों और शहीदों की वीरांगनाओं को प्रतीक चिन्ह और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। झुंझुनू के चुड़ावा शहर में प्रतिदिन सुबह हरिनाम संकीर्तन की अलख जगा रही हरिनाम प्रभात फेरी को 1 साल पूरा हो गया। प्रथम वार्षिकोत्सव के तहत कल्याण प्रभु का फूलों से मनमोहक श्रृंगार किया गया, तो वहीं भगवान को 56 भोग का प्रसाद समर्पित किया गया। जयपुर के रेनवाल में भादवा गांव में महिला की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दूसरे दिन भी धरना जारी रहा। मामले का खुलासा कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। गैंगरेप के बाद हत्या करने का आरोप है। अलवर के किशनगढ़वास में महंगाई राहत शिविर की तैयारियों को लेकर उपखंड स्तरीय बैठक का आयोजन हुआ। SDM गंगाधर मीणा और BDO राजकुमार बायला ने कर्मचारियों और ठेकेदारों के साथ बैठक। सीकर में भाजपा की जन आक्रोश रैली 28 मई को आयोजित की जाएगी। रैली के दौरान कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी दी। कोटपुतली में महंगाई राहत कैंप की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। महंगाई राहत कैंप में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रशासन कई दिनों से तैयारियों में जुटा है। इन तैयारियों की मॉनिटरिंग गृह राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव स्वयं कर रहे हैं। जयपुर के सांगनेर में मालपुरा गेट 11 नंबर बस स्टैंड पर चाय की दुकान में सिलेंडर में आग लग गई। दमकल कर्मियों ने आग पर नियंत्रण किया। विधायक अशोक लाहौटी और एडवोकेट टीकमचंद मौके पर पहुंचे और आग से नुकसान का जायजा लिया। जयपुर के सांगनेर स्थित वार्ड 97 में बाजनी तलाई क्षेत्र में विधायक अशोक लाहौटी ने विधायक कोष से बोरिंग लगाने के कार्य को पूजा अर्चना कर शुभारंभ कर दिया। लोगों ने बताया कि वर्षों से पानी की समस्या थी, अब वो हल हो सकेगी। विधायक अशोक लाहौटी का आभार भी व्यक्त किया गया। अलवर के कटुमर में ग्राम विकास अधिकारी संघ शाखा ने पंचायत समिति परिसर में अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना देकर प्रदर्शन किया।
तो वहीं 24 अप्रैल को आयोजित होने वाले महंगाई कैंप और प्रशासन गांव के संग अभियान के बहिष्कार की घोषणा की। जयपुर के सांगानेर वाले विधायक अशोक लाहौटी ने वार्ड 71 में माल की ढानी और 60 बीघा की ढानी के लोगों को सौगात दी। मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि इन कॉलोनियों में कई सालों से लोग परेशान थे। आवागमन में और बरसात में लोगों को परेशानी होती थी। भूमि पूजन कर शुभारंभ कर दिया। जयपुर के सांगानेर में राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर मंत्रालय कर्मचारियों की मांगे सरकार के द्वारा पूरी नहीं करने पर शिप्रापत मानसरोवर में महापड़ाव कर्मचारियों का चल रहा है। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राम सिंह चौधरी ने बताया कि 50 से अधिक कार्यालय के हजारों कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर हैं। अलवर के कठुमर में मंत्रालय कर्मचारियों की प्रदेशव्यापी हड़ताल के चलते कठुमर उपखंड कार्यालय सहित सभी महकमों में सन्नाटा पसरा हुआ है। सूचना सहायक क्लर्कों का काम अब अन्य लोग संभाल रहे हैं। अलवर के कठुमर में अक्षय तृतीया पर आदिनाथ जैन मंदिर पर विधि विधान और धार्मिक भाव से विधि विधान का आयोजन किया गया। विधान में महिलाएं पीले वस्त्र और पुरुष श्वेत वस्त्र धारण कर बैठे, तो वहीं इस दिन को दान दिवस के रूप में मनाया गया। आदिनाथ जैन मंदिर में नित्य नियम और पूजा के साथ अक्षय तृतीया पर आदिनाथ भगवान का दान पूर्वक अभिषेक और शांति धारा की गई। झुंझुनू के खेतड़ी नगर पुलिस ने टीलावाली से 5 माह पहले चोरी हुई गाड़ी के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही गाड़ी भी बरामद कर ली। और चलिए अब नजर डालते हैं जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों। जोधपुर की मथानिया पुलिस ने शांति भंग करने के आरोपी एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को तिवरी कस्बे में उत्पात मचाते हुए गिरफ्तार किया। जालौर में शनिवार को ईद उल फितर का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। मुस्लिम समुदाय के हजारों लोगों ने एक साथ बागोड़ा रोड स्थित ईदगाह में नमाज अदा की। नमाज के वक्त हर चेहरे पर ईद की रौनक और खुशी देखी। जालौर में जवाहर नवोदय विद्यालय जसवंतपुरा में वार्षिकोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर निशांत जैन ने किया। आचार्य प्रदीप मिश्रा ने अतिथियों का साफा पहनाकर स्वागत किया। जालौर में वन रक्षक सीधी भर्ती 2020 के लिए शारीरिक मापदंड एवं दक्षता परीक्षण का आयोजन 25 से 28 अप्रैल तक होगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में 206 अभ्यर्थी सफल हुए। जालौर में प्रशासन गांव और शहरों के संग अभियान के तहत कैंपों की आवश्यक तैयारियां जारी है। इसको लेकर जिला कलेक्टर निशांत जैन की अध्यक्षता में DOIT सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई। जालौर में 24 अप्रैल से महंगाई राहत के कैंपों का आयोजन होगा। अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल ने जानकारी दी। बताया कि प्रशासन गांव और शहरों के संग अभियान महंगाई राहत के मोबाइल कैंप और स्थायी कैंपों का आयोजन होगा। जिले में 66 स्थानों पर शिविर लगे। जोधपुर के पर्यावरण प्रेमी सुमित माहेश्वरी पर्यावरण संरक्षण को लेकर अच्छी पहल कर रहे हैं। 2100 निःशुल्क बर्ड फीडर इंस्टॉलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश उन्होंने दिया। इस साल की बर्ड फीडर मुहिम की शुरुआत करने के साथ जोधपुर के कई जगहों पर युवाओं को साथ लेकर भावी पीढ़ी को ज्यादा तरजीह दी जा रही है। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में ADCP यातायात चैन सिंह महिषा ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर विशेष योगदान दिया। पर्यावरण के संरक्षण में कोई कसर नहीं छोड़ी। ग्रीनरी के लिहाज से पुलिस लाइन में हजारों पेड़ उनके द्वारा लगाए गए। थानों में वृक्षारोपण किया और यातायात में रहते हुए पर्यावरण संतुलन करते हुए नॉइस पॉल्यूशन भी कम किया। ईद के मुबारक मौके पर जैतारण के मुस्लिम समाज में खुशियों का माहौल नजर आया। ईदगाह में सवेरे ही नमाज के वक्त ईद की रौनक और खुशी हर चेहरे पर साफ झलक रही थी। लोगों ने एक दूसरे को गले लगकर ईद की मुबारकबाद दी। फलौदी में परशुराम जन्मोत्सव और ईद के मौके पर गंगा जमुना तहजीब देखने को मिली। हिंदू समुदाय के लोगों ने ईद की नमाज अदा करने के बाद नमाजियों को ईद की मुबारकबाद दी। तो वहीं परशुराम जन्मोत्सव के मौके पर ब्राह्मण समाज ने शोभा यात्रा निकाली। जोधपुर के फलौदी में कार के पलटने से कार सवार 3 लोग जख्मी हो गए। सुगन इंस्टीट्यूट के पीछे कार के आगे चल रही अचानक से नीलगाय के आने से कार पलट गई। प्राथमिक उपचार के बाद 2 गंभीर घायलों को जोधपुर रेफर किया गया। जोधपुर के फलौदी में अमृतवाणी सत्संग मंडल की नियमित हर रविवार होने वाली सत्संग वेद भवन के प्रांगण में हुई। इस दौरान भजनों की संगीत लहरी बही।
अपनी मां के साथ बोरिया के रास्ते फलौदी आ रहे शिक्षक पर जानलेवा हमला हो गया। शिक्षक नेताओं में भारी रोष जताते हुए आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की। जोधपुर के बिलाड़ा में एक शाम गौमाता के नाम भजन संध्या के दौरान गायक कलाकार ओम मुंडेल ने समा बांधा। श्रोता पंडाल में नाचने लगे। बिलाड़ा गोधाम चिकित्सा समिति के अध्यक्ष महावीर सिंह राजपुरोहित ने जानकारी देते हुए बताया कि भक्तों ने 70 लाख रुपए के सहयोग की घोषणा की है। पाली के जैतारण में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के जनधन को लेकर रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में युवा रक्तदाताओं ने 151 यूनिट रक्तदान किया। रक्तवीरों को सुरक्षा के लिए एक हेलमेट और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सिरोही सदर थाना क्षेत्र के बेलांगरी हनुमान जी मंदिर के पास 4 लेन हाईवे पर 2 ट्रेलर में जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसा इतना भयानक था कि दोनों ट्रेलर के केबिन वाले हिस्से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं एक ट्रेलर के चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मंडोर पंचायत समिति के लालसागर इलाके में संत निरंकारी मिशन आश्रम के तत्वावधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बाबा गुरबचन सिंह की स्मृति में रक्तदान शिविर आयोजित हुआ। 123 से श्रद्धालुओं ने रक्तदान इस दौरान किया। जोधपुर में विश्व पृथ्वी दिवस धरती की सुरक्षा के लिए महावीर इंटरनेशनल चला रहा है कपड़े की थैली मेरी सहेली अभियान। पर्यावरण और अन्य सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में कार्य करने वाली स्वयंसेवी संस्था महावीर इंटरनेशनल द्वारा प्लास्टिक थैलियों के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए कपड़े की थैली काम लेने के लिए अब लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। बाड़मेर की समदड़ी में पक्षियों में भी अपनेपन की भावना नजर आई। राजस्व गांव में बुधराम चौधरी और राष्ट्रीय पक्षी मोर के प्रति अपनापन और प्यार इस तस्वीर के जरिए देखने को मिला। बाड़मेर के समदड़ी में ग्राम विकास अधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। अधिकारियों ने कहा कि उनकी मांगों को नहीं माना गया तो सरकार द्वारा घोषित राहत कैंपों का भी बहिष्कार अधिकारियों के द्वारा किया जाएगा। पाली के सुमेरपुर में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान और सरकारी योजना की जानकारी देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सरपंच समेत बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। सिरोही के रेवदर में गुरसिया समाज की ओर से 4 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। रेवदर विधायक जगसी राम कोहली ने प्रतियोगिता का शुभारंभ कर दिया। इस अवसर पर जिला परिषद सदस्य लाल गरासिया, पूर्व जिला परिषद सदस्य समाराम गरासिया और समाज के अन्य लोग उपस्थित रहे। तो चलिए रुक करते हैं बीकानेर संभाग की तहसील की खबरों का। श्रीगंगानगर के जैतसर में एफसीआई की ओर से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद शुरू हो गई है। व्यापार मंडल अध्यक्ष राजवीर सिंह बिट्टू ने बताया कि इस खरीद के दौरान किसानों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। पहले दिन 600 क्विंटल गेहूं की खरीद की गई। सूरतगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर नागरिकों का क्रमिक अनशन जारी है। पार्षद रामचंद्र सांसी 4 समर्थकों के साथ क्रमिक अनशन पर बैठे। सभी लोगों ने एक सुर में सूरतगढ़ को राजस्थान का 51वां जिला घोषित करने की मांग की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा सूरतगढ़ पहुंचे, जहां पर यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सुनील सियाग और साहिल गेदर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उनका अभिनंदन किया। श्रीगंगानगर में इस साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 मई को होने जा रहा है, जिसमें आपसी सहमति और समझौते से राजीनामा योग्य प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। 24 अप्रैल से 10 मई तक जनप्रतिनिधियों के सहयोग से प्री काउंसलिंग बैठक का आयोजन किया जाएगा। हनुमानगढ़ में टेलर की दुकान में आग लगने से हजारों का नुकसान हुआ। आसपास के पड़ोसियों ने कड़ी मुश्किल के बाद में आग पर नियंत्रण किया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर के समेजा क्षेत्र के गांव एक एलपीएम में युवक ने घर में ही फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के शव के पास एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ। खाजवाला क्षेत्र के 7 लोगों के नाम इसमें लिखे हैं। तो वहीं सुसाइड नोट में एक युवती और उसके प्रेमी के साथ परिजनों पर ब्लैकमेल करने का आरोप भी लगा। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर के गांव 2 एनपी में बिजली का तार टूटने से खेत में लगी आग। आग में 2 बीघे में पड़ा गेहूं जलकर राख हो गया। आसपास के किसानों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण किया। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए आगे बढ़ते और देखते हैं उदयपुर संभाग की तहसील की खबर। उदयपुर के फलासिया कस्बे के बस स्टैंड के पास खाली पड़ी जगह पर जलदाय विभाग के कनेक्शन के लिए पाइप पड़े थे। किसी ने पास ही पड़े कचरे के ढेर में आग लगा दी।
इससे प्लास्टिक इन पाइप की ढेर ने आग पकड़ ली। लाखों रुपए के पाइप जलकर खाक हो गए। उदयपुर के झाझौल के ओड़ा मार्ग पर कंडोरा घाटी में अनियंत्रित ट्रैक्टर पलट गया। हादसे में नीचे दबने से ड्राइवर घायल हो गया। एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। ट्रैक्टर में ड्राइवर सहित 3 लोग सवार थे। तेज गति की वजह से ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया। उदयपुर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता पंकज कुमार शर्मा ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना को लेकर जायजा लिया। बताया स्कूल में योजना के तहत काम कर रहे श्रमिकों से चर्चा की और उनकी समस्याओं को सुना। खिरवाड़ा में परशुराम जन्मोत्सव पर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान महिलाओं की ओर से कई चौराहों पर गरबा रास किया गया। बैंड बाजे परशुराम जी की झांकियों के साथ कस्बे में शोभा यात्रा निकाली गई। उदयपुर में भगवान परशुराम की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस दौरान उदयपुर में भी परशुराम जयंती के अवसर पर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा शहर के कई मार्गों से होकर गुजरी। प्रतापगढ़ में भगवान परशुराम जयंती पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। उत्सव समिति और सकल ब्राह्मण समाज की ओर से जगह जगह स्वागत किया गया। शोभा यात्रा नगर परिषद से शुरू होकर नरसिंह घाट पहुंची। यहां आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाओं का सम्मान किया। प्रतापगढ़ में गायत्री परिवार और शांतिकुंज हरिद्वार के संयुक्त तत्वावधान में 4 दिवसीय 108 कुंडे महायज्ञ हुआ। कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। गायत्री शक्तिपीठ पर महोत्सव में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने यज्ञ में आहुतियां दी। प्रतापगढ़ के पेंशनर भवन में राजस्थान पेंशनर समाज की जिला शाखा ने निःशुल्क जोड़ रोग परामर्श शिविर का आयोजन किया। शिविर में अहमदाबाद से आई विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने वरिष्ठ जनों का स्वास्थ्य परीक्षण किया, जोड़ रोग से संबंधित परामर्श दिया। इस दौरान 50 से अधिक वरिष्ठ जनों का पंजीकरण भी किया गया। प्रतापगढ़ में पुलिस ने कुख्यात हिस्ट्री शीटर को अवैध बंदूक के साथ गिरफ्तार किया। आर्म्स एक्ट के तहत ये गिरफ्तार किया गया। बदमाश से पुलिस अब अवैध बंदूक को लेकर पूछताछ में जुटी है। बांसवाड़ा में विश्व हिंदू परिषद की दुर्गा वाहिनी, मातृशक्ति, श्री राधा सखी महिला मंडल और नागेश्वरी कल्याण सेवा समिति ने पहल की। पंचधाम हनुमान मंदिर खांडू कॉलोनी में 2 बेटियों के कन्यादान में सहयोग किया गया। राजसमंद जिला मुख्यालय पर स्थित रूण पचौर रावली पाटिया में मीना देवी कुमावत की दूसरी पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर रेड क्रॉस सोसाइटी के तत्वावधान में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। भगवान परशुराम जन्मोत्सव को लेकर गोल ब्राह्मण समाज ने डूंगरपुर के आसपुर में परशुराम सर्कल से शोभा यात्रा निकाली। यात्रा महाराणा प्रताप मैदान में पहुंची। रास्ते में शोभा यात्रा में फूलों की वर्षा की गई। प्रतापगढ़ में जिला चिकित्सालय में संचालित इंदिरा रसोई में लगी आग। आग लगने से वहां खाना बना रही एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई। महिला को उपचार के लिए अस्पताल में एडमिट करवाया गया। आसपास के मौजूद लोगों ने सूझबूझ से आग पर जल्द ही नियंत्रण किया। प्रतापगढ़ के अरनौत उपखंड में चामुंडा माता मंदिर की वर्षगांठ को लेकर के विशाल कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु महिलाएं शामिल हुई। मार्ग में पुष्प वर्षा कर ग्रामीणों द्वारा अभिनंदन किया गया। 27 अप्रैल तक राम कथा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। प्रतापगढ़ के वनपाल नाका सुहागपुरा में विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर पक्षियों के लिए परिंदे बांधे गए। वन्य जीवों के लिए वन क्षेत्र में वाटर हॉल में पानी भरवाया गया। वन्य जीवों और पक्षियों की सुरक्षा और दाना पानी की व्यवस्था को सुनिश्चित करने की शपथ दिलाई गई। प्रतापगढ़ में नारकोटिक्स विभाग खंड प्रथम की ओर से लगाए गए अफीम डोडा तोल केंद्र पर आज चौथे दिन 16 गांव के 83 किसान अपना अफीम डोडा लेकर पहुंचे। विभाग की ओर से CPS पद्धति से अफीम खेती करने वाले किसानों का अफीम डोडा तोला जा रहा है। उदयपुर जिले की सारा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 13 साल की नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। चलिए अब देखते हैं कोटा संभाग के तहसील की खबर। झालावाड़ में सर्व ब्राह्मण समाज के तत्वावधान में जिला मुख्यालय पर भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाया गया, जिसमें जिले भर के समाज के लोगों ने शिरकत की। कार्यक्रम में विशाल बाइक रैली निकाली गई, साथ ही भव्य शोभायात्रा भी आकर्षण का केंद्र है। रामगंज मंडी में शनिवार को ईद का त्योहार हर्षोल्लास और परंपरागत तरीके से मनाया गया। मुस्लिम समाज के बंधुओं ने ईदगाह और मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की। देश में अमन, चैन, खुशहाली की कामना। झालावाड़ के खानपुर थाना क्षेत्र के पिपलाज जंगल में अज्ञात शव मिला, जिससे ग्रामीण अंचल में सनसनी फैल गई। शव की शिनाख्त कमलदा निवासी सुनील नायक के तौर पर हुई। सूचना मिलते ही पुलिस ने जाब्ते के साथ पहुंचकर जानकारी दी।
झालावाड़ के खानपुर में आदिनाथ दिगंबर जैन चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी में शरबत वितरित किया गया। दिगंबर जैन महिला महासमिति अध्यक्ष निशा जैन ने जानकारी। आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय मनोहर थाना के द्वारा संचालित वाल्मीकि संस्कार केंद्र और बाबा रामदेव संस्कार केंद्र का वार्षिक उत्सव मनाया गया। कविता पाठ, गीत, भजन, नृत्य, रामायण की चौपाइयां, योग के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। मनोहर थाना में जलदाय विभाग की अनदेखी के चलते पेयजल आपूर्ति के नाम पर नलों में गंदा पानी आ रहा है। हल्के पीले रंग का मटमैला पानी पीने के लिए मिल रहा है। कई लोग इस कारण से बीमार भी अब होने लगे हैं और परेशानी उनके लिए पानी बन गया है। मनोहर थाना पुलिस ने ताशपत्ती पर दाव लगाते हुए 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 5,000 से अधिक की राशि जब्त की। थानाधिकारी अजीत सिंह ने बताया कि कस्बे की पुरानी सीएचसी भवन के सामने ताशपत्ती पर दाव लगा रहे थे। झालावाड़ के अकलेरा में 13 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत होगी। इसको लेकर एडीजे अश्विनी शर्मा के मार्गदर्शन में प्री काउंसलिंग शिविरों का भी आयोजन होगा, जिसमें राजीनामा योग्य प्रकरणों में पक्षकारण के बीच समझाइश और राजीनामे के प्रयास होंगे। कोटा के लाजपुरा में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बद्रीनगर में स्वाभिमान संस्था की ओर से कैंप का आयोजन किया गया। संस्था के सदस्यों की ओर से विद्यार्थियों को चित्रकला और पेंटिंग की जानकारी दी गई। बच्चों को प्राणायाम और योग भी सिखाए गए। बारां के चिपाबड़ौद कस्बे में निःशुल्क नेत्र जांच और लेंस प्रत्यारोपण का 134वां शिविर आयोजित हुआ। शिविर में चिकित्सकों की टीम द्वारा 205 मरीजों की जांच की गई। 55 मोतियाबिंद ऑपरेशन के योग्य पाए जाने वाले मरीजों को चिन्हित कर सदगुरु संकल्प नेत्र चिकित्सालय आनंदपुर भेजा गया। झालावाड़ के पिड़ावा नगर के गोदाम नाका इलाके में बीती रात अज्ञात चोरों ने 2 व्यापारियों की दुकानों को निशाना बनाया और चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। व्यापारी महावीर जैन ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। झालावाड़ में सर्व ब्राह्मण समाज और परशुराम जन्मोत्सव समिति के तत्वाधान में शोभा यात्रा निकाली गई। भगवान परशुराम का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। चिपाबड़ौद उपखंड के हरनावदा शाहजी कस्बे में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 20 बेड के मरीज भर्ती वार्ड का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि कांग्रेस मंडल अध्यक्ष देवेंद्र पंचोली और विशिष्ट अतिथि चिकित्सा अधिकारी रविंद्र सिंह जादौन रहे। इस मौके पर चिकित्सा स्टाफ समेत कई लोग मौजूद रहे। कोटा के इटावा थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन ने राहगीर को टक्कर मार दी। राहगीर हेमराज गोचर गेंता की मौत हो गई। इटावा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। बारां जिले में कल से लगेंगे प्रशासन गांव और शहरों के संग और महंगाई राहत शिविर। सरकार की 10 प्रमुख योजनाओं के लिए करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन। जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी। बांसवाड़ा में धूमधाम के साथ मनाई गई भगवान परशुराम की जयंती। शहर में निकाली भगवान की शोभा यात्रा। जिले भर से शामिल हुए सर्व ब्राह्मण समाज के लोग। कोटा पुलिस ने एक बार फिर से गुमशुदा मोबाइलों को बरामद कर मोबाइल धारकों को सुपुर्द किया। विभिन्न ब्रांच के करीब 160 मोबाइलों को सिटी एसपी शरद चौधरी ने धारकों को सुपुर्द किया। झालावाड़ के अस्तावर क्षेत्र के खांडिया मिल चौराहे पर मेघवाल समाज का तृतीय सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक गोविंद रानीपुरिया रहे। इस अवसर पर आयोजन समिति द्वारा विधायक का फूल, माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। बूंदी में सोमवार से महंगाई राहत कैंप लगेगा। राज्य महिला प्राधिकरण के सदस्य भरत शर्मा ने जन जागृति को लेकर शहर में घर घर जनसंपर्क किया। इसको लेकर आमजन को पोस्टर भी भेंट किए गए। कोटा से मनोहर थाना आ रही राजस्थान परिवहन निगम की बस के चालक और परिचालक से मारपीट का मामला सामने आया है। अवैध निजी टैक्सी चालक ने सवारी बैठाने की बात को लेकर मारपीट कर दी। रुपए छीना झपटी का प्रयास भी हुआ। इसके बाद मनोहर थाने में अवैध निजी टैक्सी चालक के खिलाफ लिखित शिकायत दी गई। बारां के चिपाबड़ौद में लंबे समय से ग्राम विकास अधिकारियों के रिक्त चल रहे पदों पर 1 दर्जन से अधिक नवनियुक्त ग्राम विकास अधिकारियों को नियुक्ति दी गई। नियुक्ति के पश्चात ग्राम विकास अधिकारियों के द्वारा हरियाली गार्डन जिले में आधारभूत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण समाप्ति के बाद ग्राम विकास अधिकारियों के द्वारा क्षेत्र में लोगों को पंचायत राज की सेवाएं दी जाएंगी। बूंदी के खेतुदा और बडुंडा में कार्यरत ग्राम विकास अधिकारी और सरपंच को एसीबी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों को अनियमितताओं के मामले में गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद दोनों को न्यायालय में पेश किया गया। जेल भेजने के आदेश प्राप्त। बूंदी के केशवराय पाटन में बेटी की घोड़ी पर बिंदोरी निकालकर बेटा बेटी की समानता का संदेश दिया। घोड़ी पर युवती को बैठा देखने के लिए भीड़ एकत्रित हो गई। स्थानीय ग्रामीणों ने भी इस पहल की सराहना करते हुए स्वागत किया।
झालावाड़ के अकलेरा में तालुका विधिक सेवा समिति अध्यक्ष एडीजे अश्विनी शर्मा के निर्देशन में विश्व पृथ्वी दिवस और अक्षय तृतीया पर विधिक जागरूकता कैंप का आयोजन हुआ। साथ ही कैंप में राष्ट्रीय लोक अदालत और 23 अप्रैल को होने वाली डोर स्टेप फ्री काउंसलिंग के बारे में जानकारियां दी। रुक करते हैं अजमेर संभाग की तहसील की खबरों का। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने गोटन रेलवे स्टेशन पर जम्मू तवी एक्सप्रेस और भोपाल जोधपुर के ठहराव कार्यक्रम में हिस्सा लिया और हरी झंडी दिखाकर ट्रेनों को रवाना किया। सांसद दिया ने कहा कि केंद्र की अच्छी नीतियों से जनता को बड़ी राहत मिली। नागौर के बिरता सिटी में भगवान परशुराम के जन्मोत्सव को लेकर शहर में सिखवाल भवन में कई प्रतियोगिताएं हुई। महिला और बच्चों ने उत्साह से भाग लिया। सिखवाल ब्राह्मण महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील सिखवाल ने जानकारी। नागौर की बीरता सिटी में ईद के जुलूस के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल नजर आया। नागौर की चौकी पर नगरपालिका की ओर से स्वागत बार बनवाकर ईद स्नेह मिलन हुआ। मुस्लिम हिंदू भाइयों ने गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। जायल उपखंड कार्यालय के पीछे वाटिका में पौधरोपण के साथ विश्व पृथ्वी दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश वर्मा ने कहा कि बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण और पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ने से पृथ्वी पर खतरा मंडराने लगा है। समय रहते जागरूक होकर हमें पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देने की आवश्यकता है। भीलवाड़ा को मांजलगढ़ और बिजौलिया को सरकार द्वारा नवसृजित जिला शाहपुरा में जोड़ने को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाहों का दौर लगातार जारी है। हालांकि राज्य सरकार के द्वारा नए जिलों का अभी तक किसी प्रकार से नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, लेकिन सोशल मीडिया पर मांजलगढ़ बिजौलिया तहसील को जिला शाहपुरा में जोड़ने को लेकर एक पोस्ट जबरदस्त तरीके से वायरल हो रही है। नागौर के लाडू में जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय के आचार्य कालू कन्या महाविद्यालय में शिक्षक अभिभावक बैठक का आयोजन हुआ। बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्राचार्य प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी ने शिक्षा में गुणवत्ता लाने हेतु अभिभावक शिक्षक मीटिंग को अनिवार्य बताया। बैठक की शुरुआत छात्रा कांता सोनी और समूह द्वारा अभिभावकों के सम्मान के साथ। नागौर के लाडू क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर स्थित खदान में लगी आग लगने के बाद स्थानीय लोगों की सूचना पर दमकल मौके पर पहुंची, जहां पर कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण किया गया। नागौर की कुचामन सिटी में भादी मंदिर की स्थापना के 351 वर्ष पूरा होने पर पाटोत्सव कार्यक्रम का आगाज हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ भव्य शोभा यात्रा के साथ हुआ। 21 से 29 अप्रैल तक होने वाले कार्यक्रम में सभी समाज के लोग शामिल हुए। नागौर के लाडू में राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत घी चाय के सैंपल लिए गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी विशाल मित्तल और संदीप अग्रवाल ने जिला कलेक्टर जिला अतिरिक्त जिला कलेक्टर मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के निर्देशन में सैंपल एकत्रित किए। साथ ही मेसर्स रसगुल्ला हाउस का भी निरीक्षण किया। अजमेर के विजयनगर में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ के जन्म दिवस पर भाजपा ने विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जहां पर भाजपाइयों, युवा वर्ग और आम जनता ने रक्तदान किया। पूर्व जिलाध्यक्ष नवीन शर्मा ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राठौड़ की सर्व कल्याण की भावना से प्रेरित होकर ये कैंप लगाया गया। संभाग की तहसील की खबरों। धौलपुर के बरिया थाना क्षेत्र के जसपुरा गांव के पास ट्रैक्टर ने राहगीर महिला को टक्कर मार दी। टक्कर की वजह से महिला की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे के बाद मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने हंगामा खड़ा कर दिया। पुलिस ने ट्रैक्टर को कब्जे में लिया। धौलपुर में अक्षय तृतीया पर भगवान परशुराम का जन्म महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ब्राह्मण समाज के विप्र बंधुओं ने पंचायत समिति प्रांगण स्थित परशुराम मंदिर में महाआरती का आयोजन किया। इसके बाद मंदिर पर कई धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया। भरतपुर के कुमेर में अक्षय तृतीया के पर्व पर महारानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी विकास समिति की ओर से सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें 16 जोड़ों की शादी संपन्न हुई। तो वहीं दूसरी ओर बोरई कन्हैया गार्डन में लोधा समाज के विकास समिति ने 18 जोड़ों का सामूहिक विवाह करवाया। सवाईमाधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा में परशुराम भगवान की शोभा यात्रा निकाली गई। ब्राह्मण समाज के लोगों ने चतुर्भुजी मंदिर से भगवान परशुराम की शोभा यात्रा निकाली। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर बौली थाना पुलिस एक्शन मूड में है। बौली थाना पुलिस ने अल्टरनेटर चोरी के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। फिलहाल थाना पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। गंगापुर सिटी नगर परिषद की ओर से लगाए जाने वाले यूनिट नंबर प्लेट कार्यक्रम की शुरुआत सभापति शिवरतन अग्रवाल ने की। इस अवसर पर एजेंसी और नगर परिषद से जुड़े कई कार्मिक उपस्थित थे।
सवा माधोपुर के बौली थाना में विदाई पार्टी का आयोजन किया गया। एसएचओ सर्कल इंस्पेक्टर कुसुमलता मीणा को स्थानीय नागरिकों और थाना स्टाफ ने विदाई दी। सर्कल इंस्पेक्टर कुसुमलता मीणा ने बुके भेंट कर बौली के नए थानाधिकारी हरवंत सिंह को शुभकामनाएं दी। भरतपुर के ददबई में अज्ञात वाहन की चपेट से रेलवे फाटक क्षतिग्रस्त हो गया। रेलवे फाटक का बूम खराब हुआ। रेलवे की टीम ने फाटक की मरम्मत की। करौली के हिंडौन सिटी में स्वच्छ भारत अभियान के तहत ठोस तरल कचरा प्रबंधन में विधानसभा क्षेत्र में विधायक भरोसीलाल जाटव ने प्रशस्ति पत्र देकर प्रतिनिधि को सम्मानित किया। स्वच्छता अभियान में फिनिश सोसाइटी ने कई जागरूक अभियान चलाए। सरमथुरा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। 52 यूनिट रक्तदान हुआ। सरमथुरा तहसील में प्रयत्न संस्थान और चाइल्ड लाइन की ओर से निकाली गई रैली। बाल विवाह को रोकने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। रैली के दौरान बाल विवाह रोकने की अपील की गई। करौली के हिंडौन सिटी में तापमान में बढ़ोतरी के बाद मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ गया। एक सप्ताह से उल्टी, दस्त, पेट दर्द के मरीजों की संख्या में अचानक बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिसके कारण अस्पताल में मरीजों की लंबी भीड़ दिखाई दे रही है। करौली के हिंडौन सिटी में बीमार रिश्तेदारों का हाल पूछने जा रही महिला को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने कुचल दिया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। हिंडौन के जिला अस्पताल की मोर्चरी में महिला का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। हिंडौन सदर थाना पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू की। करौली के मंडरायल थाना क्षेत्र में रोधई मार्ग पर दर्रा के समीप दो बाइकों की भिड़ंत में एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ नजर आने लगी। दोनों को मंडरायल अस्पताल लाया गया। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार। नमस्कार।